नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की तमाम प्रमुख खबरों पर। ओखलकांडा के दूरस्थ गांव में कृषि प्रशिक्षण एवं सामग्री वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। केमिकल नहीं हर्बल रामनगर की महिलाओं ने बदली होली की परंपरा। उधम सिंह नगर में होली से पहले खाद्य विभाग की सघन जांच, मिठाई, दूध और दाल के सैंपल फेल, व्यापारियों पर कार्यवाही। हल्द्वानी में सीएम धामी ने 147 करोड़ की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण। बनवलपुरा अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट का जताया आभार। केंद्र सरकार ने 14 साल की किशोरियों के लिए मुफ्त HPV वैक्सीनेशन अभियान किया शुरू। रामनगर में बासी और महंगे मीट को लेकर सभासदों ने खोला मोर्चा। अब खबरें विस्तार से। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के केंद्रीय तिशोण बागवानी संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय मुक्तेश्वर द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति उप योजना के अंतर्गत ओखलकांडा ब्लॉक की दूरस्थ ग्राम सभाओं में कृषि शिक्षण एवं कृषि उपयोगी सामग्री वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व ग्राम प्रधान मुकेश चंद बौद्ध के सहयोग में किया गया। इस दौरान जमरानी, ठकुरा, पुटपुरी, रेकुना, पेटना, ठल्लाड़ी और कावेदल के किसानों को वैज्ञानिक कृषि से जुड़ा प्रशिक्षण और आवश्यक सामग्री प्रदान की गई। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण किशोर ने कहा कि भविष्य में भी क्षेत्र के किसानों को विभिन्न कृषि एवं बागवानी योजनाओं का लाभ देने का प्रयास जारी रहेगा। कार्यक्रम में कई ग्राम प्रधान और ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। होली के करीब आते ही रंगों की दुकानों में रौनक बढ़ गई है, लेकिन केमिकल वाले रंगों से होने वाले नुकसान की चिंता लोगों को परेशान कर रही है। आपको बता दें, नैनीताल जिले के रामनगर के कानिया ग्राम सभा की महिलाएं इस समस्या का प्राकृतिक समाधान लेकर आई है। वुमेन रिसोर्सेज सेंटर की महिलाएं अब सब्जियों और फूलों से हर्बल गुलाल बना रही हैं। यह गुलाल न केवल सुरक्षित है, बल्कि इसकी मांग शहरों तक पहुंच चुकी है। इस पहल से न सिर्फ लोगों को सुरक्षित रंग मिल रहे हैं, बल्कि महिलाओं को रोजगार का भी अवसर मिल रहा है। होली के इस त्योहार पर रंगों में अब होगा स्वास्थ्य और पर्यावरण का भी ख्याल। मेरा नाम गंगा बिष्ट है। आप लोग बनाते हैं? हम 5 कलर यहाँ पे अभी बना रहे हैं। अभी पिंक, हरा, पीला, नीला और हम फूलों के रस से और चुकंदर के रस से इसको बनाते हैं। पालक, धनिया, नेचुरल चीजों से, कच्ची हल्दी से, इनसे ये कलर हम यहाँ पे बनाते हैं। बेस हम अरारोट का रखते हैं। बाकी जैसे लाल बना रहे हैं इसे चुकंदर से, और हरा वाला धनिया, पालक जो भी मिला, और पीला कच्ची हल्दी से, ऐसे करके बनाते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं है, नेचुरल कलर है। अरारोट हम ऐसे भी इस्तेमाल करते ही हैं, वही इसका बेस है। हमारे पास होटलों से, रिजॉर्टों से ऑर्डर आते हैं, दिल्ली से आते हैं और बाहर से हमारे पास ऑर्डर आते हैं। उसके हिसाब से हम उतना बनाते हैं, जितने जितने ऑर्डर आते हैं उतना उनका बनाते हैं। लोकल दुकानों में भी हमारा जा रहा है। अभी तक हम 3-4 कुंटल बना चुके हैं। कितनी महिलाएं रोजगार से जुड़ी है? हम अभी प्रॉपर तो 12 लोग हैं, लेकिन हमें आवश्यकता होती है तो हम और लोगों को भी अपने साथ बुला लेते हैं। तो ये हेस्को से, देहरादून हेस्को से हमारा सपोर्टेड है। ये सारा स्ट्रक्चर, सारी सुविधाएं उन्होंने हमें दी है। हम अपना काम करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत हम अपना कमा रहे हैं, इससे अच्छा लगता है। हम पहले घर में ही रहते थे, अब थोड़ा बहुत हम अपना यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं, अच्छा लगता है। मेरा नाम हेमा जीना है और हम कान्या में रहते हैं और WRC में हम एक रोजगार के लिए जुड़े हुए हैं। हम लोगों को WRC सेंटर दे रखा है हस्को वालों ने। तो अभी हम ये पहले अचार का काम करते हैं, आजकल हमारा होली का कलर बन रहा है। और लाल वाला हम चुकंदर से बनाते हैं। पहले उसको ला के साफ करके फिर मिक्सी में पीसते हैं, फिर उसका रस निकाल के अरारोट में मिला के हाथों से, फिर उसको सुखा के मिक्सी में पीस के फिर जाके तैयार होता है। और ऐसे ही हम सारे कलर बनाते हैं। सब लोग यहाँ जुड़े हैं तो अच्छा लगता है साथ में काम करना। अच्छा लगता है, घर में बैठ के तो बोर हो जाते हैं, यहाँ आके काम हम करके पता भी नहीं चलता है कैसा। ये कलर कितने फायदेमंद होते हैं चेहरे के लिए? अच्छा है, खाने वाली चीजें हैं सब, ऐसे नुकसान वाली तो कोई चीज ही नहीं है। 3-4 कुंटल करीबन हमारा हो गया है ये अभी। और जितना जितना ऑर्डर आ रहे हैं उतना उतना हम बना रहे हैं और उसको भेजते रह रहे हैं इधर उधर।
होली के त्योहारों के मद्देनजर खाद्य विभाग अलर्ट मोड में है, जहां जिले के विभिन्न शहरों में मिठाइयों और किराने की दुकानों की सघन जांच की जा रही है। विभाग की टीम ने रुद्रपुर, जसपुर और किच्चा में मिठाई, मावा, दूध और दाल के सैंपल लिए, जहां बाजपुर में लिए गए पनीर और दूध के सैंपल फेल पाए जाने के बाद व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि के सहायक आयुक्त ललित मोहन पांडे ने बताया कि अब तक कुल 47 सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जा चुके हैं। खाद्य विभाग का यह अभियान त्योहार में जनता को सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए जारी है। इधर आ जाओ आप। देखिए, मिलावट मुक्त खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के लिए हमारे आयुक्त महोदय खाद्य सुरक्षा श्री सचिन कुर्वे सर के निर्देश के क्रम में संपूर्ण उत्तराखंड में होली त्योहार के दृष्टिगत अभियान चलाया जा रहा है, और जिसके तहत हमारे जनपद उधमनगर में लगातार सघन निरीक्षण किया जा रहा है। और हमने जो है अभी तक इस होली त्यौहार में 47 नमूने जो है खाद्य पदार्थों के लिए हैं, जिसमें मावा, खोया, मिठाइयाँ, तेल इत्यादि हैं। और इस बीच हमने उन खाद्य कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई भी प्रस्तावित करी है जो है अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण कर रहे थे। हमने 3 खाद्य कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की है इसी दौरान, और एक के विरुद्ध विदाउट लाइसेंस जो है कारोबार कर रहे थे, उसके लिए हमने कार्रवाई प्रस्तावित कर दी है। का सवाल सही है, लेकिन त्योहारों में जो है क्योंकि मांग ज़्यादा होती है खाद्य विशेष पदार्थ की, तो उसके लिए हमारे ज़्यादा प्रयास किया जाता है कि जो है एकदम लोगों को, जनता को स्वस्थ, एकदम सुरक्षित जो है खोया, मावा इस समय जो उपलब्धता चाहिए इनको, वो उपलब्ध हो सके। इसी के तहत हमारे विभाग द्वारा जो है निरंतर कार्रवाई की जाती है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने इसी समय कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग अगर पिछले 3 महीनों का देखा जाए तो हमारे 3 महीने में लगभग इतने नमूने लिए हैं, और उन नमूनों के सापेक्ष जो हमारे पिछले महीनों में हमने नमूने लिए हैं, उसमें 6 नमूने जो हैं असुरक्षित पाए गए हैं, और तकरीबन 15 जो है नमूने सबस्टैंडर्ड पाए गए हैं। और तो जो ये विक्रेता, जो खाद्य पदार्थ विक्रेता है, इनके विरुद्ध जो है हमने जो है सक्षम न्यायालय में वाद दायर की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। का उदाहरण लीजिए जाए, अभी हम 3 केस हमारे पास आए हैं जो हमने पिछले जो है दीपावली के दौरान जो टीम द्वारा बाहरी प्रदेशों से अपना जो है पनीर और दूध ला रहे थे, तो उनके हमने नमूने लिए थे हमारे विभाग में। तो उनमें से 2 नमूने जो है अभी रिपोर्ट आई है वो असुरक्षित पाए गए हैं, और 1 नमूना सबस्टैंडर्ड पाया गया है। तो इसके लिए जो है जो नमूने असुरक्षित पाए जाते हैं उनके माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में जो है वाद दायर किया जाता है, जिसमें 6 महीने से लेकर जो कार्रवाई सजा होगी, और जुर्माना 1 लाख रुपए तक होगा। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हल्द्वानी में 147 करोड़ रुपए की 40 विकास योजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं नैनीताल जिले के विकास को नई रफ्तार देंगी। इस अवसर पर हल्द्वानी काठगोदाम पेयजल योजना का भूमि पूजन भी किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में HPV वैक्सीनेशन टीकाकरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बेटियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने का संदेश दिया। इसके अलावा
बनबुलपुरा रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले में मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया और कहा कि अब जिला प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं मान लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कि वो अवैध रूप से अतिक्रमित है और इसको पहले के समय, क्योंकि पहले ही इसका समाधान हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सब पार्टियाँ इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले गई हैं। अब जैसा माननीय न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं, जो भी उन्होंने फैसला दिया है, उस पर जिला प्रशासन नैनीताल का काम कर रहा है। महिलाओं में होने वाले बच्चेदानी के कैंसर से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब 14 साल की किशोरियां सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर निःशुल्क HPV टीका लगवा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान का शुभारंभ राजस्थान के अजमेर से किया है। पंडित राम सुमेर शुक्ला मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर उषा रावत ने बताया कि यह टीकाकरण पूरी तरह स्वैच्छिक है और यह किशोरियों को जीवन भर सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करेगा। अभियान पहले जिला स्तर और फिर प्रखंड स्तर पर चलेगा। ये टीकाकरण का जो शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये सर्वाइकल कैंसर जो गर्भाशय का निचला हिस्सा होता है, उसका होता है और ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा होता है, जो कि वैक्सीन के द्वारा प्रिवेंटेबल है। तो इसमें गार्डेसिल नाम से क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन आज से 14 से 15 साल की बच्चियों को दी जा रही है, जो कि नेशनल इम्यूनाइजेशन का एक पार्ट होगा और इसे नेशनल इम्यूनाइजेशन में कवर किया जाएगा। इसलिए हर बच्ची को 14 से 15 साल के ये आज से स्टार्ट हो गया है, ये वैक्सीन लगेगी और 16 दिन मंथ में लगेगी। 4 दिन पर वीक के हिसाब से ये वैक्सीन लगेगी। तो ये वैक्सीन से बहुत ही फ़ायदा होगा। 70-90% इंसिडेंस जो सर्वाइकल कैंसर का है, जो कि सेकंड मोस्ट कैंसर था, वो बहुत कम हो जाएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने 20 बच्चों को चूज किया है, जो कि रुद्रपुर एरिया के ही हैं। ये उद्देश्य है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर ना हो, मतलब छोटे बच्चों को ना आगे चल करके, मतलब हमारी बेटियों को, क्योंकि ये देखा गया है कि बच्चेदानी का मुंह का कैंसर जो है नॉर्मली जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है ना। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए हमारे ये वैक्सीन बना हुआ है, बहुत सालों से है, ऐसा नहीं मार्केट में बहुत सालों से है, लेकिन अभी गवर्नमेंट की पहल है, प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय मंत्री धन सिंह जी की पहल है कि हमारे अपने उत्तराखंड स्टेट में भी इसकी लॉन्चिंग हो गई है आज से। कितने बच्चों को लगाया गया है? आज यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आई थिंक पहले 20 का हुआ था, बाद में नहीं 10 का हुआ था, बाद में 20 आ गए थे, तो 20 का हो गया है, 20 लोगों को लग गया है। एज वगैरह क्या रहेगी लगाने? एज लगाने का इसका सरकार ने इसको 14 से 15 साल 3 महीने तक का किया है। लगभग कितने की पहले मिल रही थी? अब मार्केट में 3000 का मिल रहा था, है ना, ये मार्केट में खरीदने में यही वाली वैक्सीन। तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा बच्चों के लिए, महिलाओं के। नेचुरली महिलाओं के लिए मील का पत्थर तो होगा ही होगा, क्योंकि ग्रीवा का कैंसर जो है, बच्चेदानी का मुंह का कैंसर जो है, औरतों में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है और उससे प्रिवेंशन होगा, उससे फायदा होगा ना आगे चल करके। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास ID कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम,
यूनिकॉर्न नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रामनगर में बड़े मीट की बढ़ती कीमतों और गुणवत्ता को लेकर नगर पालिका के कुछ सभासदों ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्यवाही की मांग की है। सभासदों का आरोप है कि पालिका का स्लॉटर हाउस बंद होने के कारण लॉटरी प्रक्रिया के तहत आवंटित दुकानों में मीट बिना बिल के और बासी तरीके से बेचा जा रहा है। साथ ही दुकानदारों पर मुस्लिम समाज के लोगों को अस्वस्थ मांस बेचने का आरोप भी लगाया गया है। उन्होंने मीट की कीमत 360 रुपए प्रति किलो होने पर भी आपत्ति जताई है और मांग की है कि जब तक स्लॉटर हाउस चालू नहीं होता इन दुकानों को बंद किया जाएगा। इस पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल ने कहा कि फूड विभाग की टीम इस मामले की जांच करेगी और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर पूरा मामला यह है, जो बड़े मीट का इन्होंने नगर पालिका द्वारा टेंडर निकाला गया है। पहले तो ये बोर्ड में नहीं आया है, बोर्ड में लाए बिना जो है ये टेंडर निकाल दिया गया है। और दूसरा मामला सर इसमें यह है कि हम सब सारे सभासदगण यही चाहते हैं कि पहले रामनगर का जो है स्लेटर हाउस खुले और उसके बाद जो है बड़ा मीट की दुकानों का संचालन हो, क्योंकि ये जो मीट रामनगर में इस समय बिक रहा है ये बहुत हाइजेनिक मीट है और मेरे लगता है जैसे इसमें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो, टेस्ट भी नहीं है इसमें। तो नगर पालिका सभासदगण सब जनहित में यही चाहते हैं कि रामनगर का स्लेटर हाउस खुले और उसके बाद बड़े मीट की दुकानों का जो है संचालन हो, जिससे आम जनता को जो है राहत मिले रेटों में, क्योंकि बहुत जो इस समय मेरे ख्याल से 360 रुपये का किलो जो है मीट बिक रहा है, 360-340। तो इसमें जनहित में जो है सारे सभासदगणों का यही कहना है कि रामनगर में पहले स्लेटर हाउस खुले, जिससे उन्हें जो है मीट भी बढ़िया मिले और कम दरों पर मिले। सर ये सुनने में मेरे भी यही आ रहा है कि ये काफ़ी दिन पुराना मीट हो जाता है जो रामनगर के अंदर इस समय बिक रहा है। और इसमें क्या कहते हैं, कंपनी का कोई बिल जो है, जो यहाँ के जो ट्रेडर है कंपनी का कोई बिल नहीं दिखा, जो रामनगर की दुकानों का संचालन कर रहे हैं। इन्होंने अभी तक ना तो नगर पालिका ने हमें कोई बिल दिखाया है और ना ही वो लोग हमें बिल दिखाए। जी, आज हमें हमारे 11 सभासदों के माध्यम से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें जो है वर्तमान में जो नगर पालिका परिषद का जो बड़ा मीट मार्केट है खताड़ी में और जो गुल्लरघट्टी में 4 दुकानें हैं जिनकी लॉटरी प्रक्रिया का प्रत्येक वर्ष जो निकलता है उसके संबंध में, उसे रोके जाने के संबंध में कहा गया है, क्योंकि उसमें उनका कहना है कि अभी वर्तमान में स्लॉटर हाउस चूँकि संचालित नहीं है, जिसकी वजह से जो है जो वर्तमान में जो रेट आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है। इस मामले का संदर्भ लेते हुए इस पर अभी हम लोग अग्रिम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही यह भी बताना चाहूँगा कि जो भी वर्तमान में स्लॉटर हाउस है वह अभी माननीय उच्च न्यायालय की एक रिट पिटीशन के अंडर की विचाराधीन है और अभी वो उसी कारण से अभी बंद भी है, लेकिन इसमें हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी खुलवाने के लिए। और दूसरा पॉइंट जो उन्होंने कहा था कि उसमें अनहाइजेनिक मीट है, तो आज ही हम तुरंत इसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर जो इस कार्य के विशेषज्ञ हैं, हम लोग तुरंत ही उनको एक पत्र बना के उस पर पत्र भेज के उसके मीट की हाइजीन की चेकिंग करवाने के लिए कहते। मैंने वही अभी बातचीत में एक विषय निकल के आया था कि चूँकि नगर पालिका का एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी होता है मीट प्रोवाइड कराना, तो उसके लिए कैसे किया जाएगा और क्या उसके लिए क्या अल्टरनेट व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं या किस प्रकार से हम लोग उसको, तो हम लोग इसमें देख लेंगे, जो भी इसमें प्रयुक्त कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल में। धन्यवाद।